नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स की सीरीज़ ला रहे हैं और अभी हमने कुछ वीडियोस में पहले ही आर्टिकल ए एंड द से जुड़े हुए रूल्स को एग्जाम्पल के साथ समझा है और आज हम इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए ताकि इन क्वेश्चंस को लगाने में आपको आसानी हो। इन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल पर मिल जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले इन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे आपको लगाने में आसानी होगी। इनसे जुड़े हुए रूल्स भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए लगाते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि इन द रॉक बैंड अनु प्लेस गिटार एंड हर ब्रदर आदि प्लेस ड्रम्स। तो रूल को याद कीजिए भाई कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि गिटार और ड्रम्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम लगाते हैं आर्टिकल द। तो यहाँ पर दोनों ही फिलर्स में एक्चुअली में आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस जो कंप्लीट होगा हमारा वो हो जाएगा इन द रॉक बैंड अनु प्लेस द गिटार एंड हर ब्रदर आदि प्लेस द ड्रम्स। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डैश टेलीविज़न वॉज ऑन बट नो बडी वॉज वॉचिंग इट। तो यहाँ पे फिलर के लिए ऑप्शंस हैं ए एंड द और नो आर्टिकल। यहाँ पे टेलीविज़न के साथ कन्फ्यूज़न हो सकती है ए या फिर द में, एन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए। रीज़न है कि यहाँ पे टेलीविज़न जो है बताया जा रहा है कि वो ऑन थी बट उसे कोई देख नहीं रहा था। ध्यान रखिए जब भी किसी नाउन के साथ एक्स्ट्रा जानकारी हमें सेंटेंस में मिलती है, जैसे कि यहाँ पर भी मिल रही है कि टेलीविज़न ऑन था बट उसे कोई देख नहीं रहा था, तो यहाँ पर टेलीविज़न थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा जानकारी हमें सेंटेंस में दी हुई है। इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज़ इसमें करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई द टेलीविज़न वॉज ऑन बट नो बडी वॉज वॉचिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ डैश मूवीज लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखें भाई ऑप्शंस हैं द, ए, एन और वन। तो यहाँ पर आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट एकदम सही आंसर होगा क्योंकि मूवी यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देने के कारण हम यहाँ पे आर्टिकल द का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारा आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉम इज स्टडिंग डैश इंग्लिश एंड डैश फिजिक्स। तो ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे फिलर्स के बाद हमारे इंग्लिश और फिजिक्स 2 नाउन लिखे हुए हैं और इंग्लिश और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट के नेम्स हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स सब्जेक्ट इंग्लिश और फिजिक्स के नाम के आगे हमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। टॉम इज स्टडिंग इंग्लिश एंड फिजिक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ली चैपलिन वॉज डैश इंग्लिश फिल्म एक्टर। अब यहाँ पे फिलर के बाद यूज़ किया गया है इंग्लिश, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट या लैंग्वेज के लिए नहीं है, उसके पीछे भी फिल्म एक्टर लगा हुआ है जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि इंग्लिश यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम सेंटेंस को ध्यान दें तो इंग्लिश में हम ए या फिर एन में से एक चीज़ लगानी होगी, बट इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करते समय हम ई मतलब हिंदी वॉवल्स का उच्चारण करते हैं, इसलिए आंसर होगा एन। और रेक्टिफाई करके हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो हो जाएगा चार्ली चैपलिन वॉज एन इंग्लिश एक्टर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे ध्यान रखिए इंग्लिश जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और एडजेक्टिव के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश लॉन्ग वॉक इन डैश कंट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भाई 2 फिलर्स हैं, उसके हिसाब से देखें तो आंसर होगा हमारा A long walk in the country is very interesting. A long walk in the country is very interesting. यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी स्पेशल कंट्री में अगर हम लॉन्ग वॉक लेते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कंट्री स्पेसिफाई हो रही है इसलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू सी दोज 2 men? दे आर डैश पुलिसमैन। ऑप्शन है नो आर्टिकल, द, ए, एन। तो यहाँ पे भाई पहले ध्यान दें कि सेंटेंस 2 पार्ट में है, मतलब एक्स्ट्रा जानकारी हमें सेंटेंस में दी हुई है कि आप क्या वो 2 आदमियों को देख सकते हैं, वे दोनों पुलिसमैन हैं। बात सीधी सीधी सी ये हो रही है कि 2 मेंस को स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए। कैन यू सी दोज 2 men? दे आर दी पुलिसमैन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विमिंग इज डैश एक्सेलेंट स्पोर्ट। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे एक्सेलेंट के प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है और एक्सेलेंट के प्रोनाउंसिएशन में हम देख सकते हैं कि आर्टिकल एन ही लगाया जाएगा। सो आंसर हो जाएगा एन, स्विमिंग इज एन एक्सेलेंट स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट यूजुअली हैव डैश लंच बट आई ऑलवेज ईट डैश गुड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे भी 2 फिलर्स को यूज़ किया जा रहा है, तो ध्यान देंगे भाई
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ध्यान रखिएगा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मील्स के नाम हैं और इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर पहले फिलर में किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि सेकंड फिलर में यहाँ पे गुड ब्रेकफास्ट का यूज़ किया गया है, मतलब ब्रेकफास्ट के पहले एक एडजेक्टिव गुड का यूज़ किया है और रूल्स के अकॉर्डिंग गुड के पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर हम आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस रेक्टिफाई होकर हो जाएगा हमारा आई डोंट यूजुअली हैव लंच बट आई ऑलवेज ईट अ गुड ब्रेकफास्ट, हमारा सही सेंटेंस बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंट स्टे इन दैट होटल, इट्स वेरी नॉइसी एंड डैश बेड्स आर वेरी अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ पे भाई बात की जा रही है किसी होटल की, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उस होटल में नहीं ठहरिए क्योंकि वहाँ का माहौल नॉइजी और बेड्स जो हैं वो अनकम्फर्टेबल हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधी बात समझने वाली ये है कि उस होटल की एक एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है और जहाँ पर भी हमें किसी तरीके से सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पे भी आर्टिकल दा को ही हम यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा डोंट स्टे इन दैट होटल, इट्स वेरी नॉइसी एंड द बेड्स आर वेरी अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भगवद गीता इज़ अ होली बुक ऑफ डैश हिंदूज। यहाँ पे दो फिलर्स हैं और दोनों के लिए हमें दो अलग अलग आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी है भाई। यहाँ पर देखते हैं पहले भगवद गीता, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदूज़ की, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने रूल में देखा है भाई कि इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम के आगे भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। द भगवद गीता इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज़, यहाँ पे हिंदूज़ के आगे दा लगाना हमारे उस रूल को रिवाइज कराता है जहाँ हम बात करते हैं कि किसी नाउन के आगे आर्टिकल दा लगाने से वो संपूर्ण जाति या ग्रुप को डिनोट करता है। तो यहाँ पर दोनों में ही आर्टिकल दा का यूज़ कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब भाई याद रखिएगा इसमें कि माउंट एवरेस्ट के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे नो आर्टिकल, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूएन ऑफिशियल ग्रेटेड द पीपल ऑन डैश ओकेशन ऑफ दिवाली। तो यहाँ पे भाई दोनों फिलर्स में दा का यूज़ किया जाएगा, द यूएन और द ओकेशन ऑफ दिवाली। बात करें अगर यूएन की तो यहाँ पर ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में यूनियन, रिपब्लिक, सोवियत जैसे वर्ड्स आते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात करें अगर फिलर की तो पीपल ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, चूँकि दिवाली की स्पेशल ओकेशन है और इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ एन ओल्ड टेम्पल डैश टेम्पल इज़ वेरी एंशियंट। यहाँ पर भी टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, जो कि उसके बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, इसीलिए हम आर्टिकल दा को यहाँ पर यूज़ करेंगे। द टेम्पल इज़ वेरी एंशियंट एकदम सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। यहाँ पे हम उस रूल को रिमाइंड करेंगे जहाँ पे हमने बताया था कि स्पोर्ट्स के नामों के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा नहीं करते हैं। जैसे कि क्रिकेट, टेबल टेनिस या वॉलीबॉल जैसे गेम्स के नामों के आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ लेट्स प्ले वॉलीबॉल। जैसे हमने कहा भाई कि लेट्स प्ले क्रिकेट, कभी भी हम उसके लिए आ क्रिकेट या फिर द क्रिकेट जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लॉस्ट डैश रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड हर। यहाँ पे भी एक ऐसी रिंग की बात हो रही है जो उसने खो दी है। ध्यान रखिएगा बात की जा रही है कि उसने रिंग खो दी है जो उसे गिफ्ट की गई थी, जिसमें पता चलता है भाई सेंटेंस से कि रिंग की एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है और जहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिटेल दी जाएगी वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। सी लॉस्ट द रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डैश गुड प्रैक्टिस टू हेल्प डैश पुअर एंड नीडी। यहाँ पे दो फिलर्स के साथ क्वेश्चन है भाई। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो पहले फिलर में हम आ आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो एडजेक्टिव गुड के पहले लगाएंगे। बात करें दूसरे फिलर की जहाँ पे हम द पुअर यूज़ कर रहे हैं, तो द पुअर यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि पुअर या गरीब वर्ग, पूरा का पूरा गरीब वर्ग जिसमें आ जाएगा। ध्यान रखें भाई उस रूल को जहाँ पे हमने बात की थी कि किसी नाउन के आगे हम अगर आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं तो वो संपूर्ण जाति या फिर समूह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डैश मून कम्स इन बिटवीन डैश सन एंड द अर्थ देन इट इज़ कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स। ये एक हमारी घटना है भाई जो हम नॉर्मली देखते रहते हैं। बात करें यहाँ पे अगर फिलर्स की तो मून और सन के पहले फिलर लगा हुआ है और रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ या प्लैनेट्स के नाम के आगे भी हम आर्टिकल दा का ही यूज़ करते हैं।
सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डैश यूकेलिप्टस ट्री इन आवर गार्डन। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे हम ध्यान दें, अगर यूकेलिप्टस को प्रोनाउंस करने पर तो यूकेलिप्टस बोलते समय हम पहले व्यंजन या का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इस कारण से हम इसमें आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे। वी हैव आ यूकेलिप्टस ट्री इन आवर गार्डन। तो ये थे 20 क्वेश्चंस फिलर से रिलेटेड जो आर्टिकल ए एंड द के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लगा लिया है और अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही आसान रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पूछने के दूसरे तरीके की। चूँकि एग्ज़ाम में हमें फिलर्स के साथ साथ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन भी मिलते हैं और हम इसी हिसाब से अब अगले टॉपिक में स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करा होता है, जहाँ पे हमें ऑप्शन में गलतियाँ ढूंढनी होती है कि किस पार्ट में गड़बड़ी है। अगर पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में गड़बड़ी होती है तो हम उस हिसाब से ऑप्शन रखते हैं, या फिर अगर नो एरर का ऑप्शन हो तो नो एरर भी हमारा एक आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखिए भाई, रूल्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रश्न करने का तरीका बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। यहाँ पे देखा जाए तो अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस और नो एरर करके इनको 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें, अंकित प्रेफर्स एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ हमें मिलती है भाई पार्ट नंबर 3 में, जहाँ पे लिखा हुआ है टू जॉब। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जॉब जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आ का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस जब रेक्टिफाई होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ तीसरे पार्ट में होगी और अगर हम उसे रेक्टिफाई करेंगे तो जॉब के आगे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज फ्रेंड्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि अमर की लेट होने की आदत ने उसके दोस्तों को मुसीबत में डाल दिया। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एक्चुअली यहाँ पर हम लॉट के आगे आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस जो रेक्टिफाई होगा वो होगा टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस। अ एक्सपेंसिव हाउस पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आ की जगह पर एन लगाना होगा हमें, क्योंकि एक्सपेंसिव के प्रोनाउंसिएशन में वोवल साउंड आता है। हिंदी के वोवल साउंड के कारण हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ ऑनरेबल मैन येट ही इज़ नॉट अ क्रोक। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें पार्ट नंबर 2 में तो यहाँ पर अ ऑनरेबल मैन लिखा हुआ है और ऑनरेबल के प्रोनाउंसिएशन में वोवल साउंड आने के कारण हम यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा सेकेंड पार्ट और अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोवर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ पे द सेंट ड्रू कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एन अटेंशन ऑफ द फॉलोवर्स, यहाँ पर ध्यान दें, अगर अटेंशन के पहले एन लगा हुआ है, हालांकि रूल्स के हिसाब से तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एन अटेंशन की जगह द अटेंशन होना चाहिए। द सेंट ड्रू द अटेंशन ऑफ द फॉलोवर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट, दीक्षा इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। यहाँ पे ध्यान दें भाई, बेस्ट यूज़ किया गया है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा द बेस्ट स्टूडेंट, या फिर सेंटेंस जो पूरा बनेगा वो होगा दीक्षा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। यहाँ पे ध्यान दें भाई, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस होना चाहिए। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर के पहले द लगा हुआ है और वहाँ पर हायर के पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कैनल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनल इन द इंडिया। यहाँ पर जैसे रूल की हमने बात की थी भाई, कैनल्स के नेम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रूल्स में हमने स्वेज कैनल, इंदिरा गांधी कैनल या फिर पनामा कैनल की बात की थी। यहाँ पे बात की जा रही है राजस्थान कैनल की।
अब ये जो कैनल है खास इसलिए बन जाती है क्योंकि सेंटेंस में आगे बताया हुआ है कि ये लॉन्गेस्ट कैनल होगी इंडिया की, और इसीलिए यहाँ पर हम राजस्थान कैनल के आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द राजस्थान कैनल विल बी द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान दें यहाँ पे हम वर्ड ऑनेस्टी पे, तो ऑनेस्टी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यहाँ से हमें द को अलग करना होगा और सेंटेंस जो हमारा रेक्टिफाई होकर बनेगा वो होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक कही जाने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैन स्पीक द हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे ध्यान दें भाई, द हिंदी पर तो बात की थी जैसे हमने रूल्स में कि सब्जेक्ट के नेम के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ से भी हमें हिंदी के आगे से आर्टिकल द को अलग करना होगा और सेंटेंस हो जाएगा हमारा शी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इज़ मोर्टल एंड अल्टीमेटली हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर। यहाँ पर ध्यान दें भाई, हालांकि हमने एक रूल की बात की थी जिसमें कि किसी नाउन के आगे आर्टिकल द को लगाने से वो पूरी जाति या समूह को बताता है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके आगे हमें किसी आर्टिकल के यूज़ नहीं करना होता है। मैन अपने आप में एक कॉमन नाउन है जो एक्चुअली में पूरी जाति या समूह को दर्शाता है। इस क्वेश्चन के इस रूल को थोड़ा ध्यान रखिए भाई कि जहाँ पर मैन या वुमेन करके कोई नाउन फॉर्म यूज़ किया जाता है तो उसके आगे हमें आर्टिकल द का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम क्वेश्चन से पहले पार्ट से आर्टिकल द को अलग कर देंगे और क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ मैन इज़ मॉर्टल एंड अल्टीमेटली हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल। द रॉबर्स वर कॉट, लुटेरे पकड़े गए बिल्कुल कब, जब वो जेल से फरार होने वाले थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द रॉबर्स वर कॉट में कोई गड़बड़ नहीं है, दे वर अबाउट टू एस्केप में भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है द जेल, उसमें गड़बड़ी है। यहाँ पे जेल के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। द रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप जेल। ऐसे ही कुछ स्कूल, कॉलेजेस, टेम्पल जैसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जहाँ पर स्पेसिफिक होता है कि किसी चीज़ के लिए ही हम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए हम स्कूल जाना एक नॉर्मल सी बात है या एकदम कॉमन सेंस वाली बात होती है, या मंदिर जाना लोगों का एक कॉमन सेंस वाली बात है कि क्यों जा रहे हैं। जब ऐसी जगहों के नाम की बात आती है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी जेल के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे और द को यहाँ से अलग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इट वॉज बाय अ मिस्टेक पर, यहाँ पर बाय अ मिस्टेक नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाय मिस्टेक होगा। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड, यहाँ पर मिस्टेक के आगे हम आ को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी। ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी। रूल्स में हमने बात की थी कि कुछ पदों के नाम के आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखिएगा जब बात होती है रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स की जब बात की जाती है तब उसके बाद जो भी नाउन होता है हम उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एसपी के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ जैसे वर्ड्स के बाद नाउन जब आता है तो उसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर भी द एसपी गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसपी का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज। यहाँ पे ध्यान दें भाई, राइस पर रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की थी भाई, राइस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई हमने फिलर्स और स्पॉटिंग एरर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें जिसमें गड़बड़ी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं पर आर्टिकल्स को एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है या कहीं कहीं पर गलत लगा दिया जाता है, या फिर फिलर्स की बात की जाए तो हमें वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने ए एंड द या फिर नो आर्टिकल का यूज़ होता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, इनके नोट्स बना लीजिए और फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।